पेट की भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करा लेती। इसी भूख की आग ने ना जाने कितने घरों को उजाड़ा है और कितने रिश्तों को खत्म कर दिया है। यह कहानी है राजेश, जो कि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। बचपन से ही गरीबी और अभाव उसका पीछा करते रहे। माँ बाप ने मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह से उसका पालन पोषण किया, लेकिन पेट की आग कभी बुझती ही नहीं थी। राजेश ने अपने जीवन में भूखे के कई रंग देखे थे। कभी रोटी के लिए लड़ाई की तो कभी खाली पेट सोने की मजबूरी। एक दिन भूख ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वह दिन उसके सबसे बड़ा अपराध बन गया। एक रोटी के लिए क्या किया गया अपराध, क्या यह सही होगा या गलत होगा? लेकिन क्या उस अपराध के पीछे सिर्फ भूख थी या किस्मत का खेल? क्या समाज ने उसकी हालत को समझा या उसे गुनहगार बना? आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं, जहां भूख ने इंसानियत को चुनौती दी। नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। सन 1974 में राजेश खन्ना मुमताज अभिनेत्री मनमोहन देसाई के निर्देशन में एक फिल्म आई थी, जिस मूवी का नाम था रोटी। इस सुपरहिट फिल्म में राजेश खन्ना द्वारा निभाया गया पात्र मात्र एक रोटी की खातिर अपराधी बन गया था। इस रोटी फिल्म की तरह ही इस कहानी में भी एक नौकर रोटी के लिए रोजी नाम की अपनी मालकिन का कत्ल कर बैठा। इत्तेफाक यह है कि रोटी फिल्म के नायक राजेश खन्ना की तरह इस नौकर का नाम भी राजेश है। फिल्म रोटी या रोजी हत्याकांड में क्या ऐसा करना जरूरी था? क्या इस समस्या का कोई दूसरा समाधान या विकल्प नहीं हो सकता था? राजेश बिलट पासवान गांव बथनी रामपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार का रहने वाला था। पिछले लगभग 1.5 साल से हरियाणा के जिला यानी जमुनानगर के जागधरी के न्यू जयनगर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र सिक्का की कोठी पर काम कर रहा था। राजेंद्र सिक्का शहर के सबसे बड़े उद्यमी और बालाजी स्टेशन क्रेशर के मालिक थे। राजेश उससे पहले खिदराबाद स्थित आर के स्टेशन क्रेशर में काम करता था। वहां उसे कम तनख्वाह मिलती थी, इसीलिए खिदराबाद से काम छोड़कर वह राजेंद्र सिक्का के यहाँ चला आया था। यहाँ उसे खाने पीने और रहने के अलावा 8,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। राजेंद्र सिक्का ने उसे अपनी कोठी के सामने वाले प्लॉट में रहने के लिए कमरा दे रखा था। बात है 15 मई 2019 की रात। राजेश को जल्दी सोना था। इसी वजह यह थी कि अगली सुबह आने 16 तारीख को उसे जल्दी उठना था, क्योंकि 16 तारीख को राजेंद्र सिक्का को पहली कचहरी और उसके बाद अपने क्रेशर पर जाना था। पिछले 20 दिनों से वह घर पर ही थे। वजह यह थी कि उनका ऑपरेशन हुआ था। दरअसल राजेंद्र सिक्का का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए ऑपरेशन करवाया था। बहरहाल 16 मई को राजेश 7 बजे उठ गया था। सबसे पहले उसने खोटी में खड़ी करके धोई। उसके बाद राजेश ने राजेंद्र सिक्का के ड्रेसिंग के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया और परोसे। करीब 11:15 बजे राजेंद्र सिक्का ने अपने बेटे दीपांशु उर्फ मोटी के साथ घर से निकल गए। घर पर राजेश के अलावा दीपांशु की पत्नी रोजी और उसका 7 महीना का बच्चा रह गया था। राजेंद्र और दीपांशु के चले जाने के बाद राजेश ने पूरी कोठी की सफाई कर वह छते के पंखों को सफाई करने लगा था। यह सारा काम निपटाने के बाद वह सामने वाले प्लॉट में कपड़े धोने चले गए थे। कपड़े धोकर उन्होंने मशीन से ड्राई कर सुखाना था। मशीन कोठी में रखी हुई थी। जब कपड़े लेकर कोठी पर पहुंचा, कोठी का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खोलने के लिए उसने रोजी की कई आवाजें दी। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा। अंत में हार कर उसने दीपांशु को फोन कर बताया कि मशीन में कपड़े सुखाने हैं, पर भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही है। दीपांशु ने उससे कहा कि वह रोजी को फोन करता है, तब तक वह कपड़े कोठी के लॉन में फैला दे। यह दोपहर 1:30 बजे की बात है। इसके लगभग 10 मिनट बाद हिमांशु को राजेश का फोन आया। दीपांशु ने कहा कि वह काफी देर से रोजी को फोन ट्राई कर रहा है, पर वह फोन नहीं उठा रहे। तुम कोठी में जाकर देखो कि बात क्या है। लेकिन मैं अंदर जाऊंगा कैसे? राजेश ने कहा। कोठी के गेट अंदर से बंद है। मैं इतने में दरवाजा पीटा, पर भीतर से कोई आवाज ही नहीं आई। ठीक है, तुम किसी तरह दीवार फांद कर भीतर जाओ और जो जो बात है मुझे तुरंत बताओ, दीपांशु बोला। दीपांशु के कहने पर राजेश कोठी की दीवार पर फांद कर भीतर गया, लेकिन भीतर का नजारा देख उसने दीपांशु को फोन करने के साथ साथ शोर मचाना भी शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए।
पड़ोसियों ने जब भीतर जाकर देखा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 एवं एम्बुलेंस कंट्रोल नंबर 102 पर 20 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। तब तक राजेंद्र सिका और दिवांशु भी वहां पहुंच गए। कंट्रोल रूम में जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो वे लोग अर्जुन नगर पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा होने के चलते एसपी कुलदीप यादव खुद मौके पर पहुंचे। उनसे पहले डीएसपी हाई कोर्ट सुभाष, डीएसपी जगाधारी सुधीर एवं डीएसपी प्रदेश जगाधारी, सिटी एसएचओ राकेश, सीओ टू इंचार्ज श्री भगवान यादव समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के अलावा क्राइम टीम भी मौके पर पहुंच गई। यह घटना 16 मई 2019 की है। जगाधारी के न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले स्टेशन क्रैशर उद्यमी राजेंद्र सिक्का के घर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। किसी ने दीपांशु की पत्नी रोजी सिक्का का गला काटकर हत्या कर दी थी। फर्श पर चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। सोफे पर खून, यहाँ तक मृतका का गला काटते हुए समय का खून धारा दीवार से भी टकराई थी, जिसकी ताजा छींटे इस बात की गवाही दे रही थी कि हत्या हुआ ज्यादा समय नहीं हुआ। 7 महीने का मासूम बच्चा अपनी मां की लाश के पास बैठकर उसकी छाती से लिपट कर रो रहा था। बाद में नौकर राजेश जब कमरे में आया तो उसने बच्चे को संभाला। घर के बाहर गली में भी खून बिखरा हुआ था। आशंका जताई जा रही थी कि हत्यारा वारदात को अंजाम देने के बाद दीवार फांदकर इसी रास्ते से भागा होगा, जिससे गली में खून के निशान बन गए हैं। क्राइम टीम ने खून की छींटों की जांच की और जगह जगह से फिंगरप्रिंट उठाए। हत्यारे का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने घर में लगी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में बंद मिले। जांच में पता चला कि सीसीटीवी कैमरे पिछले 1.5 महीने से ही खराब थे। इसके बाद पुलिस ने गली में घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन अधिकतर कैमरे बंद मिले। हत्यारा किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दिया। राजेंद्र सिक्का और उनके बेटे दीपांशु ने बताया कि उन्हें किसी प्रॉपर्टी का पेपर बनवाने के लिए तहसील जाना था। आज काम नहीं हुआ था तो आराम करने के लिए दोनों बाप बेटे अपने क्रैशर चले गए थे। तभी नौकर राजेश का फोन आया था कि बहरहाल जगाधरी सिटी पुलिस अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रोजी के ब्लाइंड मर्डर की रिपोर्ट दर्ज कराने की जांच शुरू कर दी थी। इस केस के पुलिस हर छोटे बड़े एंगल से देख रहे थे। अब तक की तफ्तीश में जो सामने आया उससे यह माना जा रहा था कि इस घटना में किसी जानकार का हाथ हो सकता है, जिसने घर में आसानी से घुसकर इत्मीनान से मर्डर किया और फरार हो गया है। सिक्का परिवार ने अब तक किसी पर संदेह जताया और न ही किसी के साथ अपनी निजी या कारोबारी दुश्मनी होने के बारे में बताया। दीपांशु और रोजी की शादी करीब 28 फरवरी 2018 को हुई थी। पुलिस इसमें कोई पुराना एंगल भी ढूंढ रही थी। एसपी कुलदीप यादव ने मामले की जांच के लिए सीआईसी में 4 टीमें गठित कर दी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। घटना स्थल पर लूट या चोरी के चिन्ह पर नहीं मिले थे। प्रारंभिक जांच में मामला केवल रोजी की हत्या करने का सामने आया था, लेकिन जिस बेरहमी से हत्या की गई थी उस व्यक्तिगत रंजिश का होना साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस टीमों ने क्राइम सीन को एक बार दोबारा बारीकी से चेक किया। इस बार पुलिस ने सामने वाले उस प्लॉट को भी चेक किया जिसमें नौकर राजेश रहता था। पुलिस को वहां कुछ ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से पुलिस के सिक्का परिवार की नौकर राजेश को पूछताछ के लिए थाने ले गए। दरअसल CI2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव को पहले से ही नौकर राजेश पर कुछ शक था। यह शक उसके कमरे की तलाशी लेने के बाद और पुख्ता हो गया था। पहला शक मर्डर के बाद जब उसके मालिक और पुलिस राजेंद्र सिक्की की कोठी पर पहुंची तो नौकर राजेश भी दुखी होने का नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगा था। दूसरा एक दीपांशु से फोन पर बात करने के 10 मिनट बाद जब राजेंद्र सिक्का ने उसे फोन पर कहा कि वह घर जाकर देखे बहू फोन क्यों नहीं उठा रही। इस पर राजेश ने बताया कि वहां जर्दा लेने के लिए आया है, अभी कोठी जाकर देख लेगा क्या बात है, जबकि 10 मिनट पहले उसने दीपांशु को बताया था कि वो कपड़े धो रहा है। तीसरा शक पुख्ता सबूत था कि जिस मकान में नौकर राजेश रहता था वहां से कुछ ऐसे कपड़े बरामद हुए थे जिन्हें उसी समय धोया गया था। वो पूरी तरह से गीले थे, शायद उन्हें जल्दी सुखाने के लिए राजेश की मशीन की जरूरत है। इसके अलावा पानी के टंकी के पास से साबुन में बरामद हुआ है जिस पर एक हल्का खून लगा हुआ था। संभवतः उस साबुन से ही उसने हाथ साफ किए थे। इंस्पेक्टर भगवान सिंह यादव ने कपड़ों में सहित बाकी सभी चीजों के कब्जे में लेकर लैब में भिजवा दिया था। CI स्टाफ 2 के कार्यालय में पूछताछ के दौरान नौकर राजेश पहले तो कई घंटों तक पुलिस वालों को घुमाता रहा। उसने अपने
एबनॉर्मल होने का ड्रामा भी किया, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने रोजी सिक्की की हत्या की जो कहानी सुनाई पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। राजेश ने बताया कि उसने रोजी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसे कम खाना देती थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई एक रोटी के लिए किसी की तरह से ऐसी हत्या कर सकता है। बहरहाल राजेश से पूछताछ के बाद हत्या की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। राजेश की मां का देहांत हो चुका था। उसके 5 भाई बहन थे, 3 भाई और 2 बहनें। उसे छोड़कर बाकी सब शादीशुदा थे। वह भी अपने घर बसाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने गांव से सड़कों किलोमीटर दूर जगाधरी आया था। वहां पहले आर के क्रेशर खिदराबाद में नौकरी पर लगा था। इसके बाद राजेंद्र सिक्का के पास नौकरी करने लगा। सिक्का के यहाँ वह बहुत खुश था। यहाँ भरपेट खाने के साथ उसे अच्छा वेतन मिलता था। वह भी जी जान से सिक्का परिवार की सेवा करता था। नौकर के मालिक के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक राजेश के जीवन में मुसीबतें किसी पहाड़ की तरह आ खड़ी आखिर कैसे हुई थी। एक दिन राजेश के पास उसके गांव से खबर आई थी कि उसके पिता का निधन हो गया। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता। 30 मार्च 2019 को अपने पिता के निधन पर गांव आया और 19 अप्रैल को वह गांव से वापस अपनी नौकरी सिक्का पर परिवार में आ गया। राजेश ने बताया कि दीपांशु साहब की शादी 28 फरवरी 2018 को रोजी से हुई थी। उसकी जिंदगी में असली समस्या उस घर में नई बहू के आने से शुरू हो गई थी। दीपांशु की शादी के पहले वह खुद कोठी में खाना बनाया करते थे, पर शादी के 2-2.5 महीने बाद नई बहू रोजी ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। उसे रोजी के खाना बनाने से कोई ऐतराज नहीं था। उसे ऐतराज इस बात का था कि रोजी उसे कम खाने देती थी। उसने इस बात का शिकायत राजेंद्र और दीपांशु के अलावा रोजी से भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी परेशानी को गंभीरता से समझा। अपने पिता की मौत के बाद गांव से वापस आने के बाद उसके खाने वाली समस्या और गंभीर रूप से धारण कर लिया था। रोजी उसे कम खाना पीना देती थी। चाय भी छोटी से प्याली में मिलती थी और उसे रात रात के खाने में अधिकांश दोपहर का बासी खाना दिया जाता था। खाना मांगने पर वह अक्सर कहा करती थी, तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो, जानवरों की तरह ही खाते हो। पिता के मरने के बाद राजेश के सामने यह समस्या आ खड़ी हुई थी कि रोजी उसके गिन कर 4-5 रोटियां देती थी, जिसमें से एक रोटी वह अपने दिवंगत पिता के नाम निकाल कर कुत्तों को खिला देता था। इसलिए उसकी एक रोटी कम होने लगी थी। पहले ही 4 रोटी उसके पेट नहीं भरता था। अब तो उसे पता नहीं चलता था कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। घटना वाले दिन 16 मई 2019 को यह भी हुआ था कि सुबह 7 बजे से काम करते करते दोपहर को जब उसकी भूख लगी तो उसने खाना मांगा। इस पर मालकिन रोजी ने उसे कहा कि खाना अभी नहीं है, दीपांशु के आने के बाद बनेगा तभी मिलेगा। इस पर राजेश ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए, भाभी जी साहब, लोग पता नहीं कब आएगा, लेकिन भूख से मेरी जान निकल रही है। यदि आप खाना नहीं बना सकती है तो मैं खुद खाना बनाकर खा लूंगा। रोजी ने तब उसे रेटाइट शब्द सुनाए कि तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो, जानवरों की तरह खाते हो। हर बार यह बात सुनते सुनते इस पर राजेश को बहुत गुस्सा आ गया था। बात उसकी बर्दाश्त से बाहर चली गई थी। वह उसी समय रसोई में गया और वहां से सब्जी काटने वाले चाकू उठा लाया। उस समय रोजी कमरे में बैठी मोबाइल फोन पर गेम खेलने में व्यस्त थी। दबे पांव उसके पीछे पहुंचा और बाएं हाथ से उसका गला कसकर पकड़ लिया और दाहिने हाथ से गर्दन पर चाकू से वार करने लगा। अचानक हुए इस हमले से रोजी घबरा गई। फिर जल्द ही उसने अपने आप को उसके चुंगल से छुड़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। चीखने चिल्लाने के साथ उसने अपने गर्दन छुड़ाने के लिए राजेश के हाथों पर अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया था। उसने राजेश के हाथों की 2 उंगलियों पर अपने दांत गड़ा दिए। इसके बावजूद भी राजेश ने पकड़ ढीली नहीं की। अधिक देर तक संघर्ष न कर सकी। तब तक राजेश ने चाकू से उसकी गर्दन रेत दी। इसके बाद वह कटे हुए ब्रिज की तरह लहराते हुए फर्श पर गिरे और कुछ देर तड़पने के बाद हमेशा के लिए वह शांत हो गए। रोजी की हत्या करने के बाद उसने चाकू को धोकर रसोई में रख दिया, वहां से फरार हो गया। बड़े गेट पर खून के निशान न आए, इसलिए वह छोटे गेट के ऊपर से कूदकर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने खून से सने कपड़े भी धो दिए। किसी को उस पर शक न हो इसलिए खुद ही रोजी के पिता दीपांशु मोटी को फोन करके बताया कि उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने हैं, लेकिन भाभी जी गेट नहीं खोल रही है। नौकर राजेश ने रोजी की हत्या का प्रोफेशनल हत्यारों जैसे तरीकों से की थी। राजेश का बयान
कलमबद्ध करने के बाद जगाधारी सिटी एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश और इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने 18 मई 2019 को आरोपी के एसएजीएम जगाधारी गगनदीप मित्तल के अदालत में पेश कर 5 दिनों को पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान उसे मनरेगा चिकित्सा पर दिखाया। किसी ने यह बात दावे के साथ नहीं कही कि वह साइको है या नहीं। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद करीब 21 मई 2019 को अभियुक्त राजेश के जब दोबारा अदालत में पेश किया गया तब अचानक इस मामले में एक चौंका देने वाला मोड़ सामने आया। शहर के चर्चित हाई प्रोफाइल रोजी सिक्का मर्डर केस के आरोपी नौकर राजेश बिलट पासवान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने रोजी की हत्या उसके ससुर राजेंद्र सिक्का के कहने पर की थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे 50,000 रुपए के लालच देकर हत्या कराई थी। दोपहर बाद आरोपी को एसजीएम गगनदीप मित्तल की अदालत में पेश किया गया। जब वो अदालत से बाहर निकला तो उसने सीआई टू स्टाफ की मौजूदगी पर मीडिया के सामने अपने मालिक पर कई गंभीर आरोप जड़े। उसने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया था कि वो रोजी की हत्या करे। यह सारी योजना हत्या से एक रात पहले ही बना ली गई थी। नौकर राजेश के अनुसार राजेंद्र सिक्का ने उससे कहा था कि घर में इतना पैसा आता है पर पता ही नहीं चलता कि वो जाता कहाँ है। उन्हें पैसे की कोई हिसाब किताब ही नहीं मिलता है। राजेश के अनुसार उसने रोजी को हत्या करने से मना कर दिया था। तब उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि तू यह काम नहीं करेगा तो तू मरेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने यह काम किया था। राजेंद्र सिक्का ने उसे विश्वास दिलाया था कि तुझे कुछ नहीं होगा, यदि कोई बात है तो रोजी द्वारा रोटी कम देने की बात बता देना। राजेश के अनुसार इस काम के लिए उसे एडवांस धनराशि नहीं की। यह कहा गया था कि अगले साल जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें आधे 50,000 रुपये मिल जाएंगे। नौकर के इस सनसनीखेज बयान से केस में नया ट्विस्ट आ गया था। पुलिस जब राजेंद्र सिक्का को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी तो मृतिका के पति दीपांशु उर्फ मोटी ने सीधे साधे पुलिस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही। उधर 4 जून 2019 को रोजी के पिता जनक राज मां सिमार ने एसपी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि दीपांशु ने 9 मई 2019 को उन्हें फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर उन्होंने उससे कहा है कि उन्होंने अपनी जमीन सौदा कर दिया है जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई। रजिस्ट्री होते ही वो पैसे दे देंगे। 16 मई आनी घटना वाले दिन दीपांशु ने फिर फोन करके पैसे मांगे थे। मना करने पर कुछ घंटे के बाद ही रोजी की हत्या की खबर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी शामिल है। उन्होंने केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की। पुलिस की तरफ से नौकर राजेश द्वारा बयानों को पुलिस ने जांच शुरू कर दी और कथा संकलन के तक इस मामले में कुछ नया सामने नहीं आया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अभियुक्त राजेश के न्यायिक हिरासत में जिला भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।